तो ये है वो मूर्ख जो कंचन झरने की खोज में निकला है। हर बार कोई लालची, कोई पागल या कोई भोला, और अब की बार ये लड़का। लगता है किस्मत खुद मेरे पास आने वाली है। आहा, चल रे रामू, लगता है अब किस्मत का गाना बजने वाला है। पर याद रखना, अगली आवाज जो सुनेगा वो तेरी अगली परीक्षा होगी। नवरामपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां 3 सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। वहां हर आदमी को लगता था कि उसकी किस्मत बाकी सबसे बुरी है, और उनमें सबसे ज्यादा बुरा मानने वाला था रामू, एक किसान। सुबह का वक्त था। रामू अपने घर के बाहर सिर पकड़कर बैठा था। हाय राम, हाय राम, हाय राम, ये किस्मत भी कोई चीज होती है क्या? जब देखो तब दूसरों के खेत हरे और मेरे खेत में बंजर। अरे भगवान, अगर बांटने का इतना ही शौक था तो जरा बराबर बराबर बांट देते। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला भी मजाक करने में ही लगा है मेरे साथ। मैं तो रुक जा। इतना बोलकर उसने हाथ में बड़ा पत्थर उठाया और आसमान की ओर फेंक दिया। पत्थर झाड़ियों से गिरा और वहीं से एक आवाज आई। अरे ओ पगले, आसमान पे पत्थर मारने से बारिश नहीं आती, बस हंसी उड़ती है। ये सुनकर रामू चौंका। हैं? ये कौन बोला रे? कौन होगा भला? तुम्हारी किस्मत ही बोली होगी। रामू घबरा गया। इधर उधर देखा तो सामने वाले पेड़ की डाली पर एक हरा भरा तोता बैठा था। तोते की आंखें चमक रही थीं और उसकी बोली में अजीब सी अक्ल थी। अब ओए चोंच वाले, तू मुझे चिढ़ा रहा है क्या? जा 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 जा, जाकर अपने झुंड में बात कर, यहाँ मेरा दिमाग मत खा। अरे, नाम है मेरा गप्पू तोता और गप्प करना मेरा काम है, और बात है मेरे दिमाग की जो वैसे ही पक चुका है। तू हर बार किस्मत को कोसता है जैसे किस्मत तेरे खेत से फसल काट के भाग गई हो। वाह, अब ये तोता भी मुंह खोल रहा है आजकल। अरे तू क्या जाने मेहनत और भूख का फर्क। तेरे लिए क्या है, जहां दिखा खाना वहां मारी चोंच और भर गया तेरा पेट। नहीं तो। जानता हूँ रे, कभी भूख देखी है मैंने भी, जब इंसान दाना दाना छीन लेता था। पर हाँ, मैंने हार नहीं मानी, उड़ना नहीं छोड़ा। और तू तो हाथ होते हुए भी पिंजरे में बैठा है, अपनी किस्मत के पिंजरे में। हाँ नहीं तो। ओए तोते, तू बातों में तो बड़ा तेज है रे। नाम क्या बताया था तेरा? गप्पू, गप्पू तोता। नाम तो सुना होगा। अरे सुना होता तो पूछते क्यों? वैसे पूरा गांव जानता है, बस तू ही पीछे रह गया मुझे जानने में। अच्छा, और क्या कर लेता है तू? बस बोलता है या किस्मत भी सुधारता है? किस्मत तो नहीं सुधारता, बस हाँ, रास्ता दिखा देता हूँ। बाकी चलना तेरे पैरों का काम है। रास्ता? कौन सा रास्ता रे? यहाँ तो सब रास्ते या तो सूखे खेत को जाते हैं या सूखे कुएं तक। एक तीसरा रास्ता भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो है कंचन का झरना। रामू ने माथे पे हाथ मारा। अबे तोते, ये फिर कौन सी नई कहानी ले आया तू? कंचन का झरना, हीरे की नदी, सोने का पेड़। अरे ये सब कहानियों में ही होता है। नहीं बाबा नहीं, ये सच है। कहते हैं
उस झरने का पानी जिसको मिल जाए उसकी किस्मत पलट जाती है। पर हाँ, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जंगल में सुनाई देने वाले साए रहते हैं जो तेरे दिल का लालच सुन लेते हैं। अच्छा, और तू तो जरूर वहां घूम के आया होगा, तभी इतनी अकल ठसा ठस भरी है ना? नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, मैं गया नहीं, बस मेरे दादा की चोंच से सुना था। उन्होंने कहा था जो झरने का पानी सच्चे दिल से मांगे उसे नया जीवन मिल जाता है। नया जीवन? हाँ हाँ हाँ, वो तो हमको भी चाहिए। हर दिन वही मिट्टी, वही फटी किस्मत। काश काश सच में ऐसा कोई झरना होता तो। हाँ तो चल ना, सोचने से कुछ नहीं होता, चलने से होता है। तेरे जैसे लोग सोच सोच कर बूढ़े हो जाते हैं और किस्मत दरवाजे पर इंतजार करती रहती है। फिर बुढ़ापे में बोलते हैं मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अब क्या करूं? मैंने अपने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अब क्या करूं? अब क्या करूं? पर उस रास्ते में डर नहीं लगता है क्या? भूत प्रेत, जंगली जानवर, अंधेरा। डर? ए भैया, डर तो बस वहीं रहता है जहां भरोसा नहीं होता। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तोता, गप्पू तोता। मैं डराऊंगा नहीं, हौसला दूंगा, बातें ही इतनी करूंगा कि कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा। और अगर रास्ता भटक गए तो मेरे पंख तुझे दिशा दिखाएंगे। अरे भटकने का कोई रास्ता ही नहीं है, जहां मैं चलूं मेरे पीछे पीछे तुम, बस। तू बातों से किसी मौलवी या गुरु से कम नहीं है। चल ठीक है, तू बोला है। सोचते हैं नहीं, निकलते हैं। क्योंकि जो सोचता रहता है उसकी किस्मत सोचते सोचते थक जाती है। रामू हंसा, लेकिन दिल के अंदर एक नई हलचल थी। सालों से उसने बस किस्मत को कोसा था, पर आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो खुद भी कुछ कर सकता है। रात में आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने छोटी छोटी उम्मीदें टांग दी हों। गप्पू तोता रामू के घर की खिड़की पर आ बैठा। ओए रामू, तैयार रहना कल। किस्मत के झरने का रास्ता आसान नहीं, पर अगर तू सच्चा निकला तो किस्मत तेरे कदम चूमेगी। अरे तोते महाराज, अब सो भी जा, कल का सूरज भी देखना है। पता नहीं किस्मत का झरना सोना देगा या धो देगा। अरे तू तो बस चल पड़, बाकी सब देख लेगा तेरा गप्पू तोता। रात गहरी हो चली थी। दिए की लौ हल्की हल्की डोल रही थी, जैसे हवा में कोई रहस्य तैर रहा हो। रामू की आंखों में नींद नहीं थी, पर पहली बार उसमें डर से ज्यादा उम्मीद थी। और खिड़की पर बैठा तोता आंखें बंद किए बस एक बात दोहरा रहा था। ला 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 ला, किस्मत है बदलनी तो पैर बढ़ाते चलो, किस्मत है बदलनी तो पैर बढ़ाते चलो, ला 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 ला। दूसरे दिन सुबह सूरज की हल्की हल्की किरणें फैली हुई थीं। रामू अपने झोले में 2 सूखी रोटी और 1 लोटा पानी रखता है। गप्पू तोता पहले से तैयार था, डाली पर बैठा हुआ अपने पंख फड़फड़ा रहा था। आहा, चल रे रामू, आज किस्मत के खेत में हल चलाना है। और देख, डरना मत, अगर जंगल में कोई भूत मिला तो मैं उसे दार्शनिकता सुना दूंगा। अबे तोते, अगर वो मुझे खा ही गया तो कहानी तो मेरी वहीं खत्म हो जाएगी। खा जाएगा? अरे भाई, मैं कोई बिस्कुट हूँ क्या जो गप करके खा जाएगा? वैसे भी तोते को कौन खाता है? और रही बात खाने की,
मैं बातें ही इतनी कर लूंगा, सामने वाले का पेट मेरी बातों से भर जाएगा, खाने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों हंसते हंसते चल पड़े। गांव की आखिरी पगडंडी से होते हुए उस जंगल की ओर बढ़े जहां कोई भी नहीं जाता था। गांव के लोगों ने उसे नाम दिया था सुनाई देने वाला जंगल। कहते थे वहां जब हवा चलती है तो पेड़ों से आवाजें आती हैं, कोई पुराने राज फुसफुसाता है, कोई झूठे सपने दिखाता है। ए गप्पू, अगर सच में आवाज आई तो क्या करेंगे रे? मेरे तो कान वैसे ही बहुत तेज हैं। पड़ोसी की चुगली, घर की डांट और अब ये जंगल का डर, सब बहुत तेज सुनाई देता है मुझे। समझ गया तू क्या क्या सुनता है। वैसे चिंता मत कर, आवाज सुने तो सुन लेना, पर जो सच्ची लगे वही मानना। बाकी सब हवा है, जैसे पड़ोसी की बातें। जैसे जैसे दोनों जंगल में अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होने लगी। सूरज की किरणें अब पेड़ों की टहनियों के बीच से छन छन कर आती थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की सी बोली। हो गप्पू, यह जंगल तो किसी मंदिर जैसा शांत है। डर भी लग रहा है पर मन भी खींच रहा है। यही तो होता है जादू, डर और आकर्षण दोनों साथ चलते हैं। जैसे तू डरता भी है पर किस्मत बदलने का ख्वाब भी देखता है। अचानक कहीं से बहुत धीमी आवाज आई। रामू, रामू। रामू ने चारों ओर देखा। गप्पू ने पंख फैलाए और बोला, ओए, कौन है? सामने आ, पीछे से बुलाना मना है, आजा। सोने की थैली चाहिए रामू, बस मेरी बात मान ले और कंचन झरने का रास्ता भूल जा। लगता है जंगल वाले लालची भूत हैं। इनका काम है आदमी का इरादा तोड़ना। ए, तू ध्यान मत दे, कानों को बस हवा समझ। हाँ। रामू ने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। जंगल में अब पेड़ों के बीच धुंध छाने लगी थी। मिट्टी की खुशबू के साथ एक रहस्यमयी गंध थी, कुछ मीठी कुछ डरावनी। चलते चलते दोनों एक पुराने पत्थर के पास पहुंचे। सच बोलने वाला झरने तक पहुंचेगा, झूठ बोलने वाला रास्ते में बिखर जाएगा। वाह 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 वाह, अब तो लगता है कि ये झरना नहीं, परीक्षा सेंटर है। बोल रामू, तू तैयार है ना इम्तिहान देने के लिए? अगर किस्मत की परीक्षा है तो देनी तो पड़ेगी। अब पीछे मुड़कर क्या देखना जब आगे झरना है। दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो एक सूखा तालाब दिखा। उस तालाब के किनारे एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके होठों पर हंसी थी पर आंखों में आंसू। ए गप्पू, ये मूर्ति किसकी होगी? चेहरा तो मानो जिंदा सा लग रहा है। कहते हैं कभी ये जल देवी थीं, जो सच्चे दिल वालों को झरने तक पहुंचने में मदद करती थीं। पर जब लोगों ने उसे धोखा दिया तो वो पत्थर बन गईं। हाँ, धोखा। आदमी सबसे पहले अपने भगवान को ही धोखा देता है। शायद इसीलिए हमारी किस्मत भी रूठी रहती है। हाँ रे, भगवान को भी कभी कभी आदमी से ब्रेक चाहिए। हर वक्त प्रार्थना, हर वक्त मांगना, हर वक्त अगरबत्ती लगाना, धुएं में भगवान को रखना। अरे कोई पूछता ही नहीं भगवान से कि आप कैसे हो भगवान जी। नहीं तो। रामू हंस पड़ा। जंगल का डर अब कुछ हल्का लगने लगा था, पर तभी हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। रामू, पीछे देख,
रामू ने मुड़कर देखा तो धुंध के बीच कोई परछाई खड़ी थी, काले कपड़ों में, चेहरा अस्पष्ट। गप्पू तुरंत उड़कर उसके सामने जा बैठा। अबे है कौन रे तू? हम कोई दानव का इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, जो है सामने आ। जो झरने का रास्ता ढूंढता है उसे पहले अपना सच बताना पड़ता है। रामू, तेरा सच क्या है? मेरा सच? मैं तो बस अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाए। क्या तू सिर्फ अपने लिए मेहनत करना चाहता है या दूसरों के लिए भी? रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। कई पल बीत गए, फिर उसने कहा, पहले तो अपने लिए ही सोचता था, पर अब समझ आया है अगर सबके खेत सूखे हैं तो मेरा हरा होना भी किस काम का। जैसे ही उसने ये कहा वो काली परछाई हवा में विलीन हो गई। धुंध छट गई और जंगल के उस हिस्से से हल्की सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। देखा रे, मैंने कहा था ना, जो दिल से बोले जंगल उसका रास्ता खोल देता है। हाँ, सच कहा था तूने गप्पू। पहली बार लगा कि किस्मत डर नहीं, भरोसा मांगती है। दोनों आगे बढ़े। सामने अब झरने की दिशा में एक साफ रास्ता दिख रहा था, जो पहले छिपा हुआ था। वो रास्ता सुनहरी धूल से चमक रहा था और हवा में किसी अनजाने संगीत की गूंज थी। आहा, चल रे रामू, लगता है अब किस्मत का गाना बजने वाला है। पर याद रखना, अगली आवाज जो सुनेगा वो तेरी अगली परीक्षा होगी। अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। अब तो इस झरने को देखे बिना मर भी गया तो अफसोस नहीं रहेगा। हाँ। गप्पू ने अपने पंख फैलाए और दोनों उस सुनहरी राह पर चल पड़े। पीछे जंगल की फुसफुसाहट अब धीमी हो चुकी थी, जैसे जंगल खुद कह रहा हो, पहली परीक्षा पार हो गई। जंगल के उस पार, जहां पेड़ ऊंचे और अंधेरे से भी गहरे थे, वहां एक पुरानी हवेली थी। वहां कालेश्वर तांत्रिक रहता है। लोग उसे मौत का व्यापारी कहते थे। जिसके पास वो गया, उसकी आत्मा या तो उसकी थैली में बंद हुई या उसके शब्दों में। उस रात हवेली में कालेश्वर सामने वाले पत्थर के आसन पर बैठा था। सामने एक शीशे में जल की तरह चमकता दृश्य दिख रहा था। रामू और गप्पू जंगल के रास्ते पर चलते हुए। तो ये है वो मूर्ख जो कंचन झरने की खोज में निकला है। हर बार कोई लालची, कोई पागल या कोई भोला, और अब की बार ये लड़का। लगता है किस्मत खुद मेरे पास आने वाली है। उसने अपने काले बर्तन में धुआं उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाया। धीरे धीरे पानी के भीतर से आवाज गूंजी, सावधान कमलेश्वर, झरना हर किसी को वरदान नहीं देता। मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी शक्ति चाहिए जो सोने को मिट्टी बना दे और मिट्टी को सोना। जिस दिन वो झरना मेरे बस में आ गया ना, उस दिन भगवान भी मेरे आगे भीख मांगेंगे। तभी पीछे से एक परछाई उभरी, राजा वीर सिंह की। राजा की आंखों में डर था और मन में लालच। कालेश्वर, तूने वादा किया था कि मुझे कंचन का झरना दिखा देगा, जिससे मेरा राज्य अमर हो जाएगा। और कब तक मैं इंतजार करूं? बस थोड़ी देर और महाराज। एक मूर्ख आदमी उस झरने की ओर बढ़ रहा है।
उसके पांव से बनी राह ही हमारे लिए मार्ग बनेगी। जब वो झरने तक पहुंचेगा, हम भी पीछे पीछे चलकर झरने की शक्ति छीन लेंगे। पर सुना है कि झरना सच्चाई मांगता है। अगर वो आदमी सच्चा निकला तो तो उसकी सच्चाई से ही हमें रास्ता मिलेगा। अरे महाराज, कभी कभी अच्छे लोगों की आत्मा से सबसे बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। आप बस देखिए मैं क्या करता हूं। राजा चुप रहा, पर चेहरे पर डर साफ था। वो नहीं जानता था कि कालेश्वर उसे भी धीरे धीरे अपनी शक्ति का गुलाम बना चुका है। उधर जंगल के उस पार रामू और गप्पू धुंध से निकलकर उस चट्टानी रास्ते पर पहुंचे। सामने आसमान साफ था और दूर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई झरना अपनी उपस्थिति की खबर दे रहा हो। गप्पू, सुना, ये पानी की आवाज है ना? हाँ, शायद हम झरने के पास पहुंच रहे हैं। हाँ, पहुंच तो ठीक है, लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ है। हवा का रुख बदला बदला सा है। लगता है कोई और भी इस झरने का भूखा है। भूखा तो मैं भी हूं भाई, किस्मत का। बाकी जो भी आए देख लेंगे। रास्ते में दोनों को एक छोटी झोपड़ी मिली। बाहर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जो लकड़ियां सुखा रही थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरा धूप की लकीरों से भरा हुआ। नमस्ते माता जी, हम झरने की ओर जा रहे हैं। आप रास्ता बता सकती हो क्या? बेटा, बहुतों ने कोशिश की, कोई लौटा नहीं। वो झरना वरदान नहीं, परीक्षा है, और उसके रास्ते में कालेश्वर का जादू फैला है। कालेश्वर? कौन है वो? नाम तो किसी खलनायक जैसा लग रहा है। वो एक तांत्रिक है जो झरने की शक्ति पर कब्जा करना चाहता है। कहते हैं उसकी परछाई भी इंसान का दिल पढ़ लेती है। अगर वो तेरे सामने आया तो तेरा डर ही तेरी मौत बन जाएगा। डर? हाँ, अरे डर से तो अब मैं थक गया हूं माता जी। जो किस्मत से डर गया वो जीकर भी क्या करेगा। सही कहा बेटा, पर याद रख, झरने तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैर नहीं, दिल भी सच्चा चाहिए। ये ले, ये तुलसी की पत्ती, इसे अपने माथे पर रख लेना। ये तेरी सच्चाई को बचाएगी। धन्यवाद माता जी, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ, बस बस चलो अब, वरना झरना गुस्सा हो जाएगा कि इतने दिनों से कोई मिलने क्यों नहीं आया। चलो। दोनों आगे बढ़े। धूप अब सुनहरी हो चुकी थी और हवा में नमी थी। दूर पहाड़ी के पीछे से झरने की गूंज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसी समय हवा का रंग बदलने लगा। नीली लपटें उठी और सामने तांत्रिक कालेश्वर का अंधकार प्रकट हुआ। तो तुम ही हो वो मूर्ख जो मेरी राह में आए हो। क्या सोचता है तू, झरना तेरा भाग्य बदलेगा? भाग्य तो मैं बदलता हूँ, मौत देकर। तू कौन होता है किसी की किस्मत तय करने वाला? झरना भगवान की देन है, किसी तांत्रिक की नहीं। भगवान? अरे वो भी मेरी मुट्ठी में है मूर्ख। अब देख तेरी सच्चाई कैसे बिखरती है। उसने हवा में राख फेंकी
तुरंत रामू के चारों ओर अंधेरा छा गया। हर ओर से आवाजें आने लगी। रामू झूठा है, रामू लालची है, रामू डरपोक है। रामू ने कान बंद किए, पर आवाजें उसके दिल में गूंजती रहीं। अरे ओ तांत्रिक के पुतले, तेरे झूठ की उम्र मेरे पंखों जितनी नहीं। रामू सुन, इन आवाजों को जवाब मत दे, बस याद रख तू है कौन। हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूँ जिसने डर के आगे जीना सीखा। मुझे अब किसी का झूठ नहीं हिला सकता, नहीं। हाँ। जैसे ही उसने ये कहा, नीली लपटें बुझ गईं, हवा शांत हो गई। तांत्रिक का चेहरा विकृत होकर गायब हो गया। हाँ, बच गए भाई। अब समझ में आया कि किस्मत का झरना क्यों छिपा रहता है, क्योंकि झूठे उसे ढूंढते हैं, सच्चे उसे पाते हैं। हाँ। सही कहा तूने गप्पू। हर बार डर जीतता नहीं, कभी कभी सच्चाई भी पलटवार करती है। हाँ। दूर से झरने की चमक अब और साफ दिख रही थी। पहाड़ की चोटी से सुनहरी लकीरें नीचे गिर रही थीं, जैसे सोना पानी बनकर बह रहा हो। गप्पू ने पंख फैलाए और बोला, आहा, चल रे रामू, किस्मत का दरवाजा अब सामने है, बस एक कदम और। पर याद रखना, झरने तक पहुंचना मंजिल नहीं, उसे समझना असली परीक्षा है। हाँ गप्पू, ये झरना तो जैसे आसमान तक फैला है रे। पता नहीं किस्मत बदले या मेरी हड्डियां आज टूट जाएं, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं रे, तू किस्मत बदलने निकला है, हड्डियां तोड़ने नहीं। वैसे अगर हड्डियां टूटी भी तो मैं अपनी चोंच से जोड़ दूंगा, बस थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होंगी, लेकिन जुड़ तो जाएंगी ना। अबे चुप कर, तेरी बातों से डर भी हंसने लगता है। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचे, हवा में सुनहरी धूल फैलने लगी। पहाड़ी के कोने से झरना दिखाई दिया, कंचन का झरना। वो पानी नहीं था, मानो सोने की रोशनी तरल बनकर नीचे बह रही हो। हर बूंद में चमक, हर लहर में संगीत। रामू ठिठक गया। ए गप्पू, ये तो सचमुच है। ओह, इतना खूबसूरत चीज मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या ये सपना है क्या? सपना नहीं है रे दोस्त, ये सपना नहीं। पर हाँ, यहाँ झूठ टिकता नहीं। सावधान रहना, क्योंकि अब झरना तुझसे बोलेगा। धीरे धीरे उस गूंज से आवाज बनी, गहरी लेकिन कोमल। कौन आया है मेरी सीमा में? मैं रामू, नवरामपुर गांव का रहने वाला, अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। किस्मत तो वही बदल सकता है जो खुद को बदलना जाने। तू क्या बदलना चाहता है, दुनिया या खुद को? पहले तो मैं चाहता था दुनिया बदले, पर अब लगता है मुझे खुद बदलना चाहिए। झरना कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी लहरें और ऊंची उठी और पानी से सुनहरी बूंदें उड़कर हवा में मंडराने लगी। अरे अरे अरे, ये तो असली जादू है भाई। पर सुन, जवाब सोच समझ कर देना। ये झरना सवाल नहीं, इम्तिहान लेता है। रामू बता, अगर तुझे ये शक्ति मिली कि तू सब कुछ बदल दे, गरीबी, दुख, भूख, तो क्या तू इसे सब में बांटेगा या अपने पास रखेगा?
पहले तो सोचता था कि अगर किस्मत बदल जाए तो मैं अपने खेत हरे कर लूं, खूब फसल उगा लूं। हाँ, पर अब लगता है कि खेत तभी हरे लगेंगे जब गांव हंसेगा। अगर सबकी फसल सूखी हो तो मेरे खेत हरे होने से क्या होगा? मैं सुखी और खुश नहीं रह पाऊंगा। हवा में एक हल्की मुस्कान सी सुनाई दी। झरने का पानी अचानक शांत हो गया। फिर उसकी लहरें रामू के करीब आईं और उसकी हथेलियों पर गिरने लगीं। पानी ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे किसी की सांसें हों। और उस पानी से सुनहरी रोशनी उठी जो रामू के चेहरे पर फैल गई। अरे रामू, वाह, तेरा चेहरा तो चमक रहा है। लगता है भगवान ने तेरे माथे पे बल्ब लगा दिया। अबे तोते चुप कर, शायद ये झरने का आशीर्वाद है। तेरी सच्चाई ने मुझे छुआ है, पर जो सच को पहचान लेता है उसे सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजरना होता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया, पर उसके आगे मौत की चौखट है। जो डर जाएगा उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मौत का चौखट? मतलब अब झरना डर भी दिखाता है क्या? अरे भाई, ये तो परीक्षा कम डरावनी फिल्म ज्यादा लग रही है। ए गप्पू, अगर डर के आगे रास्ता है तो मुझे जाना ही होगा। मैं इतनी दूर डरने नहीं आया। रामू ने झरने के पास जाकर अपने कदम पानी में डाले। जैसे ही उसका पैर झरने की बूंदों से छुआ, नीचे से चमकदार धुआं उठा और उसके सामने एक आकृति बनी, किसी इंसान जैसी, पर चेहरा झरने के पानी का था। रामू, मैं तेरा प्रतिबिंब हूं। मैं तेरे मन के सारे सच और झूठ जानता हूं। अगर तुझे किस्मत चाहिए तो पहले खुद को हराना होगा। हाँ, खुद को हराना। हाँ, यही तो सबसे मुश्किल है। वो झरने के पानी की परछाई के सामने खड़ा था। पानी की परछाई बोली, तेरा डर, तेरी लालच, तेरी थकान सब तेरे भीतर ही हैं। क्या तू इन्हें छोड़ सकता है? हाँ, छोड़ दूंगा। अब मुझे बस शांति चाहिए और सच्चाई। जैसे ही उसने ये कहा, झरने की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। गप्पू ऊपर उड़ गया, डरते हुए चिल्लाया, अरे 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 रामू, अरे कहीं तू झरने में घुल ना जा भाई। मैं अकेला क्या करूंगा फिर? तेरे बिना तो मेरी बातें भी बेरंगी हो जाएंगी। गप्पू किससे करेगा गप? अरे भाई। डर मत गप्पू, कभी कभी आदमी को खुद में डूबना पड़ता है ताकि वो सच में जी उठे। लहरें और तेज हो गईं और रामू धीरे धीरे उनमें समा गया। झरने का पानी कुछ पल के लिए सुनहरा होकर नीला पड़ गया। गप्पू चीखा, अरे रामू! पर आवाज हवा में घुल गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। बस झरने की बूंदें गूंजती रहीं, मानो कोई नया जन्म ले चुका हो। अरे रामू रे रामू, तू गया कहाँ? कहता था डर मत, अब खुद ही गायब हो गया। अब मैं किससे झगड़ूं? किसके ऊपर ताना मारूं? किसकी टांग खींचूं? हाँ, किस्मत भी ना हमेशा अकेला छोड़ जाती है। अब गप्पू किससे करेगा गप? हाँ रामू। गप्पू की आंखों में हल्की नमी थी, पर उसी वक्त हवा में अजीब कंपन हुआ। पेड़ कांपे और दूर आसमान में नीली लौ उठी। पहाड़ी के रास्ते पर
कोई आ रहा था, काले चोगे में लिपटा, आंखों में धधकती लपटें। वो था तांत्रिक कालेश्वर। तो आखिर वो झरना जाग गया और वो मूर्ख लड़का वही रास्ता खोल गया जिसकी मैं तलाश में था। अरे वाह रे वाह, मौत का मोबाइल बंद करके खुद आ गया। क्या चाहिए रे तुझे काले बाबा? सोने का पानी या किसी की आत्मा? तोते, दूर हट जा तू। ये झरना अब मेरा है। मैं इसकी हर बूंद को अपने वश में कर लूंगा। जिसने भी इसे छुआ वो मेरी छाया बन जाएगा। अरे ओ तांत्रिक, अगर तू इतना ही ताकतवर होता तो तेरे झोले में अभी तक सिर्फ राख क्यों है? किस्मत को पकड़ना आसान नहीं, वो पंखों जैसी होती है, और पंख तो मेरे पास है, तेरे पास नहीं। कालेश्वर ने क्रोध में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी हथेलियों से नीली ज्वालाएं उठीं और सीधे झरने की ओर बढ़ीं। तभी झरना गरजा और एक गहरी आवाज हवा में गूंज उठी। कालेश्वर, तू फिर लौटा, पर इस बार तेरे झूठ को मैं बख्शूंगा नहीं। तेरे पानी की उम्र खत्म हो चुकी है झरने। अब तेरी हर बूंद मेरी अमरता की औषधि बनेगी। जैसे ही नीली ज्वालाएं झरने से टकराईं, आसमान में बिजली गिरी और उसी पल झरने की सुनहरी लहरों से एक छवि निकली। वो था रामू, पर अब उसका चेहरा अलग था, शांत, स्थिर, और उसकी आंखों में चमक जैसे खुद झरने का हिस्सा बन गई हो। रामो, ये तू सच में झरने का बेटा बन गया रे। कहाँ चला गया था मुझे अकेला छोड़कर? मैं तो दुखी हो गया था। अकेला? तू कभी अकेला नहीं था गप्पू। जिसके पास सच्चाई बोलने वाली जुबान हो वो कभी अकेला नहीं होता। तो तू जिंदा है। अब देख मैं तेरी सच्चाई को भी राख बना दूंगा। कमलेश्वर, तू अमरता चाहता है, पर अमर होने के लिए पहले मरना सीखना पड़ता है। तूने धरती से लिया पर लौटाया कुछ नहीं। यही तेरी हार की वजह है। मैं हारता नहीं। मैं सब कुछ निगल जाता हूँ, सब कुछ निगल जाता हूँ। ओम भीम क्लीम। उसने फिर से मंत्र पढ़े, पर इस बार झरना शांत नहीं रहा। पानी की लहरें ऊंची उठी और सीधे कालेश्वर पर टूट पड़ी। वो पीछे गिरा और झरने की लहरों में बहने लगा। अरे ओ बाबा, तांत्रिक बनते समय तैरना भी सीख लिया होता। अब तो पानी ने तुझे धो दिया। कालेश्वर झरने के अंदर बह गया। हवा फिर से शांत हो गई। झरना अब सुनहरा नहीं, पारदर्शी था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया हो। अरे वाह भाई, तू तो सच में हीरो निकला। अरे है मेरे हीरो। पहले किस्मत के पीछे भागता था, अब खुद किस्मत बन गया। अब क्या करेगा? गांव चलेगा या यही पक्का डेरा जमाएगा? हाँ हाँ, क्या करेगा? हाँ। अब मेरी जरूरत वहां है जहां प्यास है। मैं खुद वहां जाऊंगा। ये झरना ही मेरा रास्ता बनेगा। जहां किसी की मेहनत सूखेगी वो पानी खुद चल पड़ेगा। झरना अब हल्के हल्के बहने लगा। उसकी बूंदें हवा में उड़कर नीचे घाटी की ओर जा रही थीं, बिल्कुल उस दिशा में जहां रामू का गांव था, नवरामपुर। अरे ये देख रामू, तेरे गांव की ओर पानी जा रहा है। अरे रे 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 रे, मतलब अब तेरे खेत हरे होंगे
तेरे लोग जिएंगे। देख तो। मेरे खेत नहीं रे गप्पू, हमारे खेत। अब सबके घर हरे होंगे, क्योंकि किस्मत तब बदलती है जब दिल सबके लिए धड़कता है। गप्पू की आंखें भर आईं। अरे भाई, तेरी बात सुनकर तो मैं भी संत बन जाऊंगा एक दिन। बस दिक्कत ये है कि संत तोते को सुनेगा कौन। तेरी जुबान ही तेरी पहचान है गप्पू। और हाँ, जब भी कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना, रामू कहीं नहीं गया, वो हर बूंद में जिंदा है। गप्पू ने सिर झुका लिया। झरने की लहरें फिर चमक उठीं। रामू धीरे धीरे पानी में समा गया। अब वो झरने का हिस्सा बन चुका था। गप्पू ऊपर आसमान में उड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। रामू, अब जब भी कोई पानी पिएगा उसे तेरी मेहनत की मिठास जरूर मिलेगी, और मैं हर बरसात में तेरे नाम का गाना गाऊंगा। नीचे घाटी में नवरामपुर गांव में अचानक पानी की धारा फूट पड़ी। लोग भागकर बाहर निकले। तालाब, कुएं, नदियां सब भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। अरे चमत्कार हो गया भैया, ये तो भगवान की कृपा है, धरती फिर से जी उठी। अरे वाह। बरसों बीत गए। कभी सूखा रहने वाला नवरामपुर अब हरियाली में डूबा था। खेतों में सोने जैसी बालियां झूमती और हवा में सौंधी मिट्टी की महक घुली रहती थी। गांव के बीचों बीच अब एक बड़ा तालाब बन गया था, जिसका पानी हल्का सुनहरा चमकता था। लोग कहते थे ये कंचन झरने की धारा है, जो रामू ने भेजी थी। और हर सुबह उस तालाब के किनारे एक तोता बैठता, हरे पीले पंखों वाला, चोंच में शरारत और आंखों में चमक। वो था गप्पू। अरे ओ, सुनो, फिर से वही कहानी सुननी है ना? रामू लुहार का बेटा, जो किस्मत से लड़ते लड़ते खुद किस्मत बन गया। अरे भाई, आज भी झरना उसका नाम गुनगुनाता है। अरे गप्पू, तू तोते की जिंदगी भी लंबी हो गई। हर साल वही कहानी सुनाता है, पर सुनने में भी बड़ा मजा आता है। हाँ, मजा तो आएगा ही। कहानी सच्ची है और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। अरे जब तक ये मिट्टी गीली रहेगी, रामू की मेहनत की खुशबू इसी में रहेगी। गांव के बच्चे तालाब के किनारे बैठे सुनते थे। गप्पू की बातें कभी मजाक में जाती, कभी दिल को छू जाती। गप्पू चाचा, रामू भैया सच में झरने में बदल गए क्या? हाँ रे बच्चे, जब कोई आदमी अपना स्वार्थ छोड़ देता है तो वो मिट्टी में नहीं मिलता, वो हवा, पानी और बारिश में बस जाता है। रामू अब हर बूंद में जिंदा है। तो जब भी बारिश गिरती है तब रामू भैया हमारे ऊपर हंसते होंगे क्या? बिल्कुल। और जब तुम खेत में दौड़ते हो ना, तो झरना मुस्कुराता है। वो कहता है, देखो, मेहनत ने खेलना सीख लिया है। तभी बादलों में हल्की बिजली चमकी और कुछ पल को बादलों की आकृति वैसी बनी जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। देखो बच्चों, वो ऊपर मुस्कुराता कौन है? वही तो हमारा रामू है। कह रहा है, किस्मत की दौड़ जीतने वाला वही है जो सबको साथ लेकर दौड़ता है। इतने में बरसात शुरू हो गई। पानी की बूंदें तालाब में गिर रही थीं।
हर बूंद में सुनहरी चमक झिलमिला रही थी। गांव के लोग आसमान की ओर देख मुस्कुराए और धीरे से बोले, जय हो रामू की, किस्मत के बेटे की जय, किस्मत के बेटे की जय हो। हाँ, अब चैन से सो मेरे दोस्त रामू। तेरा काम अब मेरी जुबान करेगी। जब भी कोई मेहनती आदमी हारेगा, मैं तेरी कहानी सुनाऊंगा और कहूंगा, कंचन का झरना अब भी बहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें